विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम जो पहला गवर्नर जनरल है दोस्तों वे कौन है। तो देखो जो फर्स्ट इंडियन का दोस्तों गवर्नर जनरल है वो जाता है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और देखो अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत का दोस्तों तो वो कौन सा होगा। तो दोस्तों वो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन हम लोग का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और देखो जो रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों भारत का दोस्तों जो अंग्रेजी शासन का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव दो बार हम लोग का दोस्तों जो गवर्नर जनरल था। फर्स्ट था दोस्तों 1757 से 1760 तक, और दोस्तों जो सेकेंड था दोस्तों वो जाता है 1765 से 1767 तक। और देखो दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों इन्होंने भारत से दोस्तों चला गया, मतलब वो चला गया था दोस्तों इंग्लैंड। कब गया था तो दोस्तों वो गया था 1767 में, और दोस्तों उन्होंने इंग्लैंड में जाके आत्महत्या कर लिया था 1776 में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा है पुलित्जर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि दोस्तों किस क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन ए जर्नलिज्म से संबंधित। और साइंस से दोस्तों कौन सा पुरस्कार संबंधित है। तो दोस्तों साइंस से हो जाता है नोबेल। स्पोर्ट्स से तो दोस्तों स्पोर्ट्स से क्या होगा राजीव गांधी खेल रत्न। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह भी याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर। अमर्त्य सेन दोस्तों किस वर्ष में नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो अमर्त्य सेन को दोस्तों जिस वर्ष में नोबेल प्राइज मिला था वो जाता है 1998। और दोस्तों किस क्षेत्र में मिला था तो दोस्तों वो जाता है इकोनॉमिक्स। 2019 में किसे मिला था तो दोस्तों 2019 में मिला था अभिजीत बैनर्जी को। और दोस्तों 1979 में किसे मिला था तो दोस्तों 1979 में मिला था मादर टेरेसा को। और 1913 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है किसकी अधिक मात्रा के सेवन से सिरोसिस दोस्तों हो सकता है। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है अल्कोहल के वजह से। और देखो दोस्तों जो तंबाकू है इसका मुख्य घटक क्या है तो तंबाकू का जो मुख्य घटक है वो जाता है निकोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है भांगड़ा इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। जो भांगड़ा है दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखो यह भांगड़ा जो है दोस्तों पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखो दोस्तों जो न्यूट्रॉन है दोस्तों इसकी खोज की है ऑप्शन डी जेम्स चाडविक ने। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से दोस्तों पानी उसकी पत्तियों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए 33 दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो इस पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे रोगाणुरोधी विटामिन कहा जाता है। तो देखो ये कहा जाता है विटामिन ई को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से किस हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन का उत्पादन अनुपात दोस्तों सर्वाधिक होता है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों वो लोग सही कहा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है जो चावल की नार्सरी है दोस्तों चावल की नार्सरी की दोस्तों दापक विधि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों विकसित की गई थी। तो दोस्तों ये विकसित की गई थी ऑप्शन ए फिलीपींस पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए लूनी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग नोट कर लो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने चटगांव में दोस्तों महिला राष्ट्रीय संघ का दोस्तों आयोजन किया। तो देखो ये किया था ऑप्शन बी लतिका घोष ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी।
तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित यूरोपीयों में से दोस्तों कौन पूर्व स्वतंत्र भारत का यूरोपीय के रूप में दोस्तों आने वाला अंतिम थे। तो देखो दोस्तों अंतिम हो जाता है ऑप्शन सी फ्रांस, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट अराइव टू इंडिया। भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज जहाज को दोस्तों क्या नाम था। तो देखो दोस्तों जहाज का जो नाम था वो हो जाता है रेड ड्रैगन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये पारित किस वर्ष को किया गया था। तो देखो दोस्तों ये पारित किया गया था 1904 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक करें, कमेंट में बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। भारत में पहली यात्री ट्रेन निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान दोस्तों शुरू हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसके दोस्तों किसके शासनकाल में दोस्तों पहली बार ट्रेन दोस्तों चालू किया गया था। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लॉर्ड डालहौसी, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वाज स्टैब्लिश्ड बाय विलियम बेंटिंग इन विच ईयर। विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों जो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज स्थापना की गई है दोस्तों वो वर्ष कितनी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो वो वर्ष हो जाता है 1835, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है क्या पूछा गया है दोस्तों से पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ पेशवास। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। तो देखो जो इलोरा मंदिर का निर्माण है दोस्तों राष्ट्रकूट नियम से हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वास। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो देखो जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था वो हो जाता है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो इसमें पूछा है जो गुप्ता एम्पायर है दोस्तों इसका इस साम्राज्य का स्थापना किसने किया, यानी कि हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। तो देखो जो गुप्ता एम्पायर है दोस्तों इसका स्थापना किया है श्री गुप्ता ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट में दोस्तों जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों इसका इकाई क्या है। तो देखो इसका इकाई हो जाता है ऑप्शन सी वोल्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो इस पे पूछा है इन विच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट। पृथ्वी दोस्तों किस क्षेत्र में हवा मौजूद है। तो देखो दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों टोपोस्फियर क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन। भारत का जो मानक समय है दोस्तों इसे अपनाया गया था। तो देखो दोस्तों जो भारत का मानक समय है दोस्तों इसे अपनाया गया था 1906 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है द नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों इसका शुरुआत किस वर्ष को किया गया था। तो देखो नोबेल पुरस्कार का दोस्तों शुरुआत किया था 1901 में, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों 2019 में मिला था दोस्तों अभिजीत बैनर्जी को। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप डज नॉट बिलोंग टू हॉकी। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप डज नॉट टू बिलोंग हॉकी। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कप या ट्रॉफी दोस्तों हॉकी से संबंधित नहीं है।
तो दोस्तों देखो वो हो जाता है ऑप्शन डी विल्स ट्रॉफी। ये दोस्तों जो बीसीसीआई है दोस्तों इससे संबंधित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों बहुत ही शानदार से सवाल पूछा गया है दोस्तों, आप लोग जल्दी से लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन बच्चों ने इसका आंसर 1798 दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष को हुई। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस कंपनी की दोस्तों जो स्थापना किस वर्ष को हुई। तो देखो इसका स्थापना हुआ था 1664 में, यानी कि इसका आंसर जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे भी प्रेस कर लो। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।